This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 9th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में चीजें पढ़ ली थी कि जो जो इसमें जरूरी है चीजें वो हमने सीख ली थी। अभी इसको बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि आपको उन्नयन और अवनमन कोण पहचान में आने चाहिए। तो उन्नयन कोण जो है वो दोनों ही कोण बनेंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। ठीक है, दोनों ही कोण कैसे बनेंगे? दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। क्षैतिज रेखा होती है जो बिल्कुल ऐसी जाती है सीधी, ठीक है, ऐसी सीधी जाती है क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा होती है जो ऊपर की तरफ को भी जाती है और नीचे की तरफ को भी जाती है। तो इस क्षैतिज रेखा से ऊपर को जो बन गया वो उन्नयन बन गया, और क्षैतिज रेखा से नीचे को जो बन गया वो अवनमन बन गया। ठीक है, अब इसको और ही सिंपल भाषा में बताएं तो बस इतना सा ध्यान में रखना, अगर कोई सिर को ऊपर उठा रहा है कुछ देखने के लिए तो उन्नयन कोण बनेगा, और अगर कोई सिर को नीचे झुका रहा है कुछ देखने के लिए तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, इसको आप खुद से भी ट्राई करो। आपको बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में जो डोर लगी है उसको क्या किया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, और भूमि के साथ जो डोरी है, डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है, ये मान के चलो। और डोरी में अगर कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो मतलब पहले तो इसको बनाना पड़ेगा। एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है, तो पहले पतंग बना देते हैं। ये ऐसी कुछ पतंग बन गई। ठीक है, अब ये पतंग क्या कर रही है? पतंग उड़ रही है हवा में। हवा में उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर? तो ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर की। 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही थी। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पतंग में डोरी होती है ना, तो डोरी कैसी होगी? डोरी ऐसी होगी, कुछ हम खड़ते हैं तो डोरी ऐसी होती है ना, डोरी कभी सीधी तो हो नहीं सकती, डोरी हमेशा टेढ़ी सी होती है। उड़ाई है पतंग सभी ने, बताओ। यस मैम। तो इन्होंने कहा इस डोरी को क्या किया? कहीं बांध दिया, नीचे धरती पे कहीं, सॉरी, बांध दिया। ठीक है, बांध दिया तो फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं दिया था, इतना ही दिया था। अब ये मान के चलो कि आपकी जो ये डोरी है इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सीधी, ऐसी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल ऐसी सीधी है, इसमें कोई भी ऐसे मतलब ना बीच में ढील नहीं है। तो आपने बताना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। तो अब ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर बार टेंजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। आपको डोरी की ऊंचाई दी है, मतलब आपको दिया है 60 मीटर। फिर आपको बोला है कि जो कोण बन रहा है डोरी और जमीन का, डोरी यहाँ पे है, इधर बांधी गई है, तो डोरी और जमीन का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। आपने क्या निकालना है? आपने जो है वो ये निकालना है, डोरी की लंबाई निकालनी है, इसको x मान लो, आपने इसको निकालना है। तो अब मैंने कहा था कि जो चीज दी गई हो और जो चीज पूछी गई हो उन दोनों को देखा करो और ये पता करो कि इन दोनों का जो रेशो निकलेगा, जो अनुपात निकलेगा, उसको किससे दर्शाएंगे? साइन से, कॉस से, टैन से, किससे दर्शाएंगे? बताओ जरा। पहले तो ये है लंब, इसको कहते हैं लंब, और वो है कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन दिखाता है? साइन। बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन दिखाता है? साइन दिखाता है। ठीक है, पहले तो बताओ फिगर समझ आई सभी को? फिगर में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन के हिसाब से फिगर कैसे बनी वो समझ में आ गया? यस मैम। क्योंकि ये जरूरी है, आपको ना खुद से ये चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चलो। सॉरी, साइन आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये हमें दे रखा है, लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमने निकालना है। तो लंब और कर्ण का जो रेशो होता है वो साइन से निकलता है, साइन थीटा से। किससे निकलता है? साइन थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद बोले पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब लंब बटा कर्ण, ऐसे ये होगा, लंब बटा कर्ण, ऐसे ये होगा। अब साइन थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा हमें पता है कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री। और लंब कितना है? लंब है भाई 60, और कर्ण कितना है? तो कर्ण को हमने माना है x, या फिर आप इसको नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ABC, PQR, कुछ भी नाम देना चाहो दे सकते हो, या इसको x भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ साइन 60 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिखूं? बताओ फटाफट से, टेबल याद होना चाहिए भाई।
√3 साइन अपॉन 2 ठीक है, अंडर वर्गमूल 3 ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री इतना है, तो वर्गमूल 3/2 बराबर में 60/x। x का हमने मान निकालना है तो कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3x बराबर में 6 दूनी 12 मतलब 120। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया ना, 6 दूनी 12 120 हो गया। x को अकेला छोड़ो, और अगर वर्गमूल 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके भाग करेगा, 120 के पास जाके क्या करेगा, भाग करेगा। अब ये हमारा निकल गया डोरी की लंबाई। लेकिन हमें पता है कि जब तक ये बटे में बैठा है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक हम इसको उत्तर को अधूरा मानेंगे। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा परिमेयकरण। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। x रहा यहाँ पर और ये आ गया 120 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को नीचे से हटाना है, तो मुझे बताओ परिमेयकरण करने के लिए मैं क्या करूं, किससे गुणा करूं? √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। बिल्कुल, ऊपर और नीचे जो है वो इसी से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 120 वर्गमूल 3 और बटे में ये आ जाएगा 3, क्योंकि पता है ना वर्गमूल वाली चीज अगर वर्गमूल वाली उसी चीज से गुणा करे तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, वर्गमूल 3 ने वर्गमूल 3 से गुणा किया तो उत्तर में 3 आया, काट दो, 3 चौके 12, 0 का 0 और ये आंसर आ गया 40 वर्गमूल 3। मतलब कि जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 40 वर्गमूल 3। तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन करवाने का बस एक ही वो था कि ऐसा मत सोचना कि हमेशा ही टेंजेंट इस्तेमाल होगा, हमेशा टेंजेंट नहीं इस्तेमाल होता। कोई भी चीज आपको यूज करनी पड़ सकती है, पर आपने कैसे पता करना है कि किसको यूज करना है, तो उसके लिए आपको अपनी जो फिगर है वो देखनी पड़ती है। ठीक है, हमसे ये चीज पूछी थी, ये चीज दी थी, तो हमने इन दोनों का अनुपात देखा, इन दोनों का अनुपात होता है साइन थीटा। आप यहाँ पे कॉसिकेंट थीटा भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई इसमें अलग बात नहीं है। कॉसिकेंट थीटा करते तो कर्ण बटा लंब आता, बस इतना फर्क होता। कॉसिकेंट थीटा करते तो कर्ण बटा लंब आता, फिर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर पाते। बस कॉसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू ढंग से लिखनी थी। ठीक है, और फिर आपका आंसर जो है ऐसे करके भी निकल जाता अगर आप कॉसिकेंट लेते। लेकिन कॉस लेते तब नहीं होता, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है। साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो कॉसिकेंट कर्ण बटा लंब होगा। तो साइन और कॉसिकेंट में से किसी एक को ले सकते थे। कॉस, टैन, सिकेंट, कोटेंजेंट ये हमारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बताओ? यस मैम। और यूनिट लगाना मत भूलना, यहाँ पे लग जाएगा मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब पोल में आने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से सीखो करना क्या होता है, करना कैसे होता है वो अच्छे से सीखो और बस। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में नहीं किया था, आज की क्लास के लिए छोड़ दिया था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। मान लो ये कोई बड़ा सा पेड़ है यहाँ पर। ठीक है, एक बड़ा सा पेड़ था, आंधी आई और ये पेड़ जो है वो बीच से टूट गया। बीच से टूट गया तो ऐसे नीचे को गिर जाएगा। अब टूट गया तो कैसे टूटा, जो इसका टॉप था वो कहाँ आ गया, वो ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे ये टूट के कुछ ऐसा बन गया। सभी को समझ आई कैसे टूटा पेड़ और कैसा बन गया? इसको मैंने डॉटेड बना दिया कि पेड़ हमारा था इतना ऊंचा, लेकिन बीच से ही टूट के वो गिर गया और उसका जो शिखर है पेड़ का वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, शिखर क्या हो गया पेड़ का, यहाँ पे पहले शिखर यहाँ पर था, लेकिन जब पेड़ गिरा तो नीचे आ गया। फिर आपको क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं ABC। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के शिखर ने जमीन को छुआ और इसके साथ कोण बनाया 60 डिग्री का, मतलब कि 60 डिग्री का। और उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन है 8 मीटर है। 30 डिग्री है। ठीक है, और जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी है, वो है
8 मीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने मतलब पेड़ की ऊंचाई बताना है कि पेड़ जो टूट गया है असल में वो कितना ऊंचा था। तो ऐसे ऐसे सवालों को हल करने के लिए त्रिकोणमिति लगती है। आप पूछोगे कि कहाँ पे त्रिकोणमिति लगती है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ठीक है, जितने भी सवाल हम कर रहे हैं उन सभी में त्रिकोणमिति का ही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो बाद में पूछते हैं कि इतना हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा, इस्तेमाल तो कहीं नहीं हो रही। भाई इतनी जगह तो हो रही है इस्तेमाल, है ना। तो पहले तो लिख लेते हैं दिया क्या है। तो लिखना क्या, आपको समझ वैसे आई गया होगा। बताओ, फिगर समझ आई सभी को। पेड़ इतना ऊंचा था, बीच से टूटा, तो ऐसे इसको तोड़ेंगे। इस वाले हिस्से को रखना है, इस वाले हिस्से को गायब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दोगे। तो मतलब हमें अभी इस वाले पोर्शन को निकालना है, इतनी चीज को हमें निकालना है। तो निकालते हैं। एसी निकालना है। अभी के लिए मान लो एसी निकालना है। वैसे तो असल में हमें क्या निकालना है, असल में हमें निकालना है डीसी। असल में क्या निकालना है, असल में निकालना है डीसी। लेकिन क्योंकि त्रिभुज ए से बन रहा है, त्रिभुज कहां से बन रहा है, ए से बन रहा है, तो हम इसी को ही निकाल पाएंगे, अभी एसी को ही निकाल पाएंगे, डीसी को अभी के लिए नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखें, बताओ क्या आएगा, कौन सा लूम है थीटा, 10 टेन। टेन थीटा बराबर है किसके, बताओ। 30 डिग्री। नहीं, लंब बटा आधार। लंब बटे आधार। हाँ, पहले रेशो लिखना है ना, फिर उसके बाद आपने जो है वो डिग्री लिखना है, ठीक है। पहले आपको इसका अनुपात लिखना है, फिर डिग्री लिखना है। तो टेंजेंट थीटा जो है वो कितना है, tan 30 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे tan 30 लिख देंगे। लंब हमें दे रखा है AC, आधार हमें दे रखा है 8। इसको AC रहने देते हैं। अब tan 30 कितना होता है बताओ। 1/√3। 1/√3 और बराबर में AC बटा 8। यहां से AC का मान निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC ऐसे का ऐसा नहीं, 1/√3 होता है कि √3 होता है, ध्यान से देखो। मैम 1/√3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 गुणा AC बराबर में 8। AC को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा 8/√3। तो क्या ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, क्या हमारा पेड़ 8/√3 ऊंचा है। नो मैम। नो मैम ये आधे की। हाँ, ये आधे पेड़ की ऊंचाई आई, मतलब ये AC का मान आया कि AC जो है वो 8/√3 था। हमें तो DC निकालना है, मतलब हमें तो यहां से यहाँ की वैल्यू चाहिए ना कि पेड़ आपका कितना लंबा था। अब हमने सोचा कि यार DC तो हम निकाल नहीं सकते, DC निकालने में तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि है ही नहीं निकालने का कोई तरीका। पर अगर हम देखें कि ये जो पेड़ टूटा था, ये टूट के कहाँ गिरा, टूट के यहाँ तो गिरा, है ना। टूट के कहाँ गिरा, टूट के भाई यहाँ तो गिरा। तो इसका मतलब है आधा पेड़ है AC और आधा पेड़ है AB। आधा पेड़ है AC और आधा पेड़ है AB। ये बात किस किस को समझ आई बताओ, क्योंकि पेड़ टूट गया था, टूट के नीचे गिर गया था, है ना। तो आधा पेड़ टिका रहा, AC जो है वो आधा टिका रहा, लेकिन जो आधा पेड़ है वो नीचे गिर गया, मतलब AB। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इसकी तो हमने वैल्यू निकाल दी, आधे पेड़ की वैल्यू तो निकाल दी, अब हमें इस वाले पेड़ की वैल्यू भी निकालनी है। तो निकालो इसकी वैल्यू। इसमें अब किसको ले, अब आपकी मर्जी है, आप इसको और इसको लो या इसको और इसको लो। मेरे ख्याल से तो इन दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों थोड़े ठीक ठाक है, मतलब वर्गमूल इसमें नहीं शामिल हो रहा। तो एक ले लो आप करण, एक ले लो आधार। करण और आधार का जो है वो कौन बनाता है अनुपात, सेक और कॉस भी, है ना, सेकेंड और कॉस। तो जिसकी भी आपको वैल्यू याद हो, जिसके भी टेबल की वैल्यू याद हो, उसी को लेना है। अभी के लिए कॉस ले लेते हैं चलो, क्योंकि कॉस का थोड़ा टेबल आसान रहता है ना। तो कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, आधार बटा करण के, आधार बटा करण के आ जाएगा cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगा, आधार हमें 8 है, करण नहीं पता, करण को मान लेते हैं AB, क्योंकि इसका नाम AB है। cos 30 डिग्री कितने के बराबर आएगा, √3/2।
ठीक है, वर्गमूल 3/2 cos 30 आ गया और बराबर में आ गया 8/AB। अब क्या करते हैं, अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, AB के पास गुणा कर जाएगा वर्गमूल का 3, 8 के पास गुणा कर जाएगा 2, तो बन जाएगा 16, है ना। 8 के साथ 2 ने गुणा की तो बन गया 16। तो AB हमारे पास कितना आ जाएगा, AB हमारे पास आ जाएगा 16 बटा वर्गमूल का 3। ठीक है, अब हमने AC का मान निकाल दिया, AB का मान निकाल दिया, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। मैम 16 हाँ, कहाँ से है? एक बार वापिस से एक्सप्लेन करना। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, वर्गमूल 3 और AB की गुणा कर दी, 8 और 2 की गुणा कर दी, तो 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके मैम। चलो, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि पेड़ जो था इतना बड़ा, वो 2 हिस्सों में टूटा। पहला हिस्सा था उसका AC नाम का, दूसरा हिस्सा था उसका AB नाम का। तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो है क्या होगा, पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें पता चलेगी। और ये क्वेश्चन ना, मतलब जितने भी हमने पेपर देखे थे 2020, 21 तो नहीं, 19, 18, 17, उन सभी में एक क्वेश्चन आया ही आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आंधी आने से पेड़ टूटा है तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझो, और कहीं पे डाउट है तो फिर से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, AC का मान आया था 8 बटा वर्गमूल 3, तो लिख दिया, जमा का निशान 16 बटा वर्गमूल 3 लिख दिया। अब होता क्या है, इनके हर बराबर है तो हरों को सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो हम इसके हर को एक ही बार लिखेंगे, वर्गमूल 3 को एक बार लिखेंगे, और ऊपर जो है वो 8 जमा 16 कर देंगे। 8 में 16 जोड़ा तो आ जाएगा 24 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल में 3 नहीं चाहिए, तो 24 बटा वर्गमूल 3 का कर देंगे परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा, नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा, तो ये आ जाएगा 24 वर्गमूल 3 बटे में 3, 3 से काटो, 8 3 24। तो हमारा जो पेड़ है तो इतना ही आया भाई। अच्छा, 8 वर्गमूल 3 आया, पहले 8 बटे में वर्गमूल 3 आ रहा था ऐसे, लेकिन ये आया फिर 8 बटा 3। तो ये है हमारे टोटल पेड़ की ऊंचाई जब हमने AC में AB को जोड़ा। ठीक है, बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पूछो, अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अब आपको हाफ ईयरली में जो है वो ये चैप्टर आया नहीं था, अगर हाफ ईयरली में ये चैप्टर आता तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि उसमें पक्का आता। अच्छा, ये अभी किसी पेपर में नहीं आया ना, सेट 2 में आएगा शायद, ये सेट 3 जो भी है उसमें चैप्टर आएगा ये। हाँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम मम्मी से अंडर रूट 8√3 को वो परिमेयकरण कर सकते हैं ना, इसका 8/√3 का और 16/√3 का। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इनके हर बराबर ही थे। माइक ऑफ करो बेटा। इसके पास भी वर्गमूल 3 था, इसके पास भी वर्गमूल 3 था, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ी। मगर हाँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते थे जरूर। ठीक है, तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता 8 वर्गमूल 3, ये आ जाता 16 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसको भी सीख लो, इस चीज को भी सीख लो। अगर आप इसका पहले ही परिमेयकरण कर दो तो AC आ जाएगा 8 वर्गमूल 3 और AB आ जाएगा 16 वर्गमूल 3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब एंड में आपने इनको जोड़ना है, इनको जमा करना है, तो जमा करना सीखो। कैसे करते हैं इनकी जमा, 8 वर्गमूल 3 जमा 16 वर्गमूल 3 है। इनके बटे में 3 नहीं आएगा, इनके बटे में 3 भी तो आएगा ना। नहीं नहीं, फिर तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले मत करना परिमेयकरण। हाँ, इनके बटे में 3 भी रहेगा, उससे फिर और ज्यादा ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले परिमेयकरण करोगे तो लंबा आपका सवाल जा रहा है, इसलिए मत करना। ठीक है, इसलिए इसका परिमेयकरण मत करना, इसको इतना ही रखना और इसको इतना ही रखना। बाद में इनके हर बराबर आ जाएंगे, उनको जोड़ के फिर जो आपके पास उत्तर आएगा उसका परिमेयकरण करो, तो आंसर थोड़ा छोटा भी रहेगा और आ भी जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर लेकिन आपने इसका परिमेयकरण कर दिया तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल और बहुत खिचड़ी पक जाएगी इसमें। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं पोल में। बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पोल का क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी, पर उसको कैसे हल करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप खुद से जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना, बिल्कुल ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मैं बस मीनार बना के है। ये आपकी मान लो एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, और ये कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि का एक बिंदु है, बस ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। इस बिंदु से ऊपर जाओगे तो कोण बनाएगा ये बिंदु, और यहां से ऐसे करोगे तो दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब खुद से इसको करो कि इस बिंदु से जब कोण बनेगा, चलो आकृति पूरी कर देती हूँ फिर खुद करना। ये है मीनार और ये है वो बिंदु, यहां से बनेगा कोण। अब ये वाली चीज दी है कि ये वाली चीज दी है, ये आप खुद से डिसाइड करो। आपको बोला है भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी आपको दी है। अब देखो ये कौन सी दूरी है, और बस जब भी आंसर आ जाएगा तो पोल में आपने करना है, जो कि आपको अभी नजर नहीं आएगा। पोल थोड़ा लंबा सा सवाल है, तो इसलिए पहले इसको अच्छे से कर लो, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना, जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना कि हाँ मेरा कॉपी पे सॉल्व हो गया है, तभी मैं पोल ओपन करूंगी। बाकी आराम से कर लो। कहीं पे कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। कर लिया मैम। ओके, तो अभी पोल मैंने ओपन कर दिया है, आप वहां पे अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। कर दिया मैम। ओके, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मेरा जिन्होंने भी हो आंसर गया। नहीं किया है आराम से करो, जल्दबाजी में मत करो। जिन्होंने भी कॉपी पे सॉल्व कर दिया है वो जाके पोल में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ कुछ सही भी दिख रहे हैं। ऑप्शन ध्यान से देखो कहाँ पे है ABCD, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है। कर दिया मैंने। ठीक है, हैंड रेज कर लो भी, जिसने जिसने कर लिया अपना हैंड रेज कर लेना। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अभी कुछ कुछ आंसर सही दिख रहे हैं। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट हैं, 31 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पूरी कोशिश करो, अच्छे से ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो चीज दी है और जो चीज पूछी है, पहले तो ये पता करो कि भाई इसमें
कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। ये आपको दे रखा था कि 30 मीटर है इसकी दूरी, और आपसे पूछ रखा था इसके बारे में, और आपको कोण दे रखा है 30 ही डिग्री का। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन कौन बनाता है, उसका नाम लिखो, फिर उसके आगे कोण बना दो, मतलब उसका फिर वो जो भी है वैल्यू है कर दिया थीटा मैम। की, वो लिख दो। ठीक है भाई, ठीक है, जिसने कर लिया वेरी गुड। और वैसे वैसे करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लगता है कि परिमेयकरण करने की जरूरत है तो परिमेयकरण भी कर देना। ठीक है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से कर लो। ठीक है, अभी किसको किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो। शिवम जी के नाम से जो है, वर्षा जी के नाम से जो है, काजल, सरला देवी जी के नाम से जो है, रीना, रोहित जी के नाम से जो है, आस्था, जतिन, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो बोल दो, टाइम चाहिए अगर। हिमांशी, कर दिया है सभी ने, चलो तो फिर करते हैं हम वेट 10 सेकंड्स और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है भाई, वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। 21 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, और 9 बच्चों ने इधर उधर के आंसर दिए कुछ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर मैंने आपको बताई दी थी कि एक मीनार है, और मीनार से जो है वो क्या है, भूमि के एक पाद बिंदु से, सॉरी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है उस तक की दूरी दे रखी थी आपको 30 मीटर, और आपको बोला था कि जो भूमि पे जो बिंदु है वो जो कोण बना रहा है मीनार के साथ वो बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण बन रहा था 30 डिग्रीज का, और जो दूरी थी वो थी 30 मीटर, और जो ये चीज थी मीनार की जो ऊंचाई थी वो आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका था। किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करूं? tan का, बिल्कुल सिंपल, टेंजेंट का। क्यों करेंगे tan का इस्तेमाल? क्योंकि हमें दिख रहा है कि लंब और आधार की बात चल रही है, तो लंब और आधार की बात कौन करता है? tan और कोटेंजेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट। पर हम tan को लेते हैं, लेने को आप कोटेंजेंट भी ले सकते हो, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रही, आपकी मर्जी है, जिसको लेना चाहो उसको ले सकते हो। ठीक है, tan थीटा मतलब थीटा को हटाओ और अपने कोण की वैल्यू भरो, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। लंब हमें नहीं पता, मीनार की ऊंचाई नहीं पता, तो इसको x मान लो, और आधार हमें पता है कि 30 है। अब tan 30 कितने के बराबर होता है? 1/√3। बिल्कुल, इसको तो बहुत बार कर लिया हमने, tan की तो सारी वैल्यू अभी बिल्कुल हमें याद ही होगी एक तरह से, है ना, 1/√3, और इसके बटे में रहेगा 30 ही। अब x का मान निकालना है, इसका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x के साथ गुणा करेगा 3/वर्ग, तो ये बन जाएगा x गुणा 3/वर्ग, और ये बन जाएगा 30। x को अकेला छोड़ो, x के साथ 3/वर्ग गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाई भाग कर देगा, और भाग किया तो वर्गमूल चला गया बटे के नीचे, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए नीचे भी गुणा करो 3/वर्ग से, ऊपर भी गुणा करो 3/वर्ग से, और आपके पास जो है वो आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर है 30 गुणा में 3/वर्ग बटे में 3, 3 से 30 कट गया, 3 10 से 30, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। 10/3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा डी था वो करेक्ट आंसर था, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नहीं, बी तो गलत है, बी सही नहीं है, बी गलत है। किसी को ये आंसर नोट करना तो फटाफट से नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो। एफ क्या होता है? अच्छा, डी लिख रहे थे, ठीक है।
किसी का डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। बहुत से बच्चों ने बी को चुना था, बी तो गलत आंसर है, बी तो इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप काटोगे जब 3 से 30 को तो 20 नहीं आएगा ना, 10 आएगा, 3 10 से 30। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट को करते हैं फिर से ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखो अभी शुरुआत के सवाल तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक पेड़ उधरवाधर खड़ा है। अब पेड़ है तो भी सीधा ही खड़ा होगा, हाँ, पर कुछ पेड़ टेढ़े भी होते हैं, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है कि पेड़ जो है वो सीधा खड़ा है, बिल्कुल उधरवाधर खड़ा है। पेड़ की ऊंचाई आपको दे रखी है। अब इसकी फिगर मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बस एक पेड़ बना दिया, मैंने पेड़ बना के छोड़ दिया। अब इसके बाद जो करना है आप खुद करो, क्योंकि फिगर बनानी भी बच्चों आपको आनी चाहिए खुद से। ठीक है, एक पेड़ खड़ा है, पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर तक जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो उस बिंदु से, जिस बिंदु से आपने कोण बनाया ना ऊपर की तरफ को, उसी बिंदु से पेड़ की दूरी ज्ञात करो। आपको पेड़ की ऊंचाई दी है, ठीक है, आपको बोला है कि दूरी ज्ञात करो। अब आप कैसे करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आपने देना है पोल में। पोल अभी आपको नजर नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही पोल नजर आएगा। मैम जैसे हमने पेड़ को ए बी माना और उस बिंदु को सी, तो 20 सी की दूरी ज्ञात करनी है। हाँ बिल्कुल, नीचे वाली पेड़ से उस बिंदु की दूरी। ठीक है, धरती पे जो पेड़ लगा है उस पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी। जब कॉपी पे हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना, उसके बाद ही मैं पोल ओपन करूंगी। ठीक है, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाके अपना आंसर वहां दे सकते हो। जिसने जिसने कर लिया सिर्फ वही दे भाई, और जिन्होंने नहीं किया वो अच्छे से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बस क्वेश्चन अच्छे से सीखो, सॉल्व कैसे करना है। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, कैसे इधर से उधर लेके जाओगे चीजों को वो आपको आना चाहिए, कि अगर कोई चीज कर रही है तो वहां क्या करेगी, है ना। वो सब आप, अगर आपको अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत है तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, अच्छे से कर लो इसको, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करो, सोच समझ के। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। कर दिया मैम।
ठीक है बेटा, कर दिया मैम, कर दिया मैम। ओके ओके। आई डन मैम। ठीक है 20। ओके बेटा, हाँ 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ अभी 23 बच्चों ने आंसर दिया, मतलब धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आराम से सॉल्व करो, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। हाँ अभी 28 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों ने काफी बिल्कुल सही किया है। अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। अगर किसी को समय चाहिए तभी वेट करेंगे, नहीं तो हम 10 सेकंड का वेट करके फिर पोल को एंड करते हैं। बताओ, चाहिए किसी को समय? नहीं चाहिए तो चलो फिर करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। वैसे तो बहुत से बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर डी, पर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी आंसर पे हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपको दे रखा था पेड़ की, पेड़ जो है वो इतना ऊंचा है, तो ये बन गया पेड़। पेड़ की लंबाई आपको सॉरी ऊंचाई आपको दे रखी थी। और उसके बाद बोला था कि भूमि के एक बिंदु से पेड़ के शिखर तक एक कोण बन रहा है। अब कोण बनेगा तो आधार पे बनेगा, हवा में तो कोण नहीं बनेगा, तो मतलब इसका आधार भी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो कोण बन रहा था 60 डिग्री का, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 60 डिग्री, और इसको नाम दे दिया हमने ABC। और पेड़ कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, वो हमें दिया था 90 मीटर। ठीक है, तो हमें 90 मीटर दे रखा है, और हमसे पूछा है कि भूमि पे जो बिंदु है और जो पेड़ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, मतलब CB निकालो। तो बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को निकालने के लिए, मतलब सॉरी CB को निकालने के लिए? कोट का 10 का। हाँ देखो, टैन कर लो कॉट कर लो आपकी मर्जी है। ठीक है, टैन कर लो कॉट कर लो आपकी मर्जी है। तो हमने लिख दिया टैन थीटा, और टैन थीटा किसके बराबर होता है? तो लंब बटा आधार, P बटा B। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए टेंजेंट थीटा बोला था, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, लंब हमें दे रखा था इस बार 90, और आधार हमसे पूछ लिया गया था। तो बताओ टेंजेंट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है? वर्गमूल 3। वर्गमूल 3। 1 बटा नहीं होगा, अब सीधा वर्गमूल 3 होगा, और ये होगा 90 बटा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी फिर से, x वहां जाके इससे गुणा कर देगा, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 3x बराबर में इसके 90। x का तो भाई हमने मान निकालना है, तो x को हमें छोड़ना पड़ेगा अकेला, x को अकेला छोड़ा तो ये हो गया 90 बटा वर्गमूल 3। इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा, ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा इसको करवानी पड़ेगी, और गुणा करवाई इसकी ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा
कॉट से भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कॉट से भी करके देखेंगे, ठीक है। चलो कॉट से भी करके देखते हैं। ये आ गया 90/3, बटे में आ गया 3, 3 से 90 कट गया, तो ये आ गया 30 वर्गमूल 3, ठीक है। 30 वर्गमूल 3 मीटर इसका आंसर आ गया। कॉट से करना तो कॉट से कर लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बस आंसर सही आना चाहिए, बाकी किसी से भी करो। कॉट से करेंगे तो आधार आएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे, बस इसका ध्यान रखना। जब कॉट से करोगे तो आधार को ऊपर रखना है, लंब को नीचे रखना है। ऐसा मत करना कि लिख दिया लंब बटा आधार और बराबर कर दिया कॉट के, फिर गलत होगा। अगर कॉट लेना है तो उल्टा करो, आधार बटा लंब करो, जो कि कॉट का होता ही है। कॉट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है बताओ? 1/√3। और ये कितना होगा? ये होगा 90/x, नहीं अब हो जाएगा ये x/90, है ना, क्योंकि आधार x है, लंब 90 है, और कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3 बराबर में ये हो गया x/90। और इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 90 चला जाएगा उस तरफ और ये आ जाएगा √3x, तो सेम ही आ गया, है ना, सेम ही आ गया। x को अकेला छोड़ो तो 90 के बटे में चला जाएगा √3, और जब इसका परिमेयकरण करोगे तो ये हो जाएगा 90√3 बटे में 3, 3 से 90 कट गया, तो ये भी आ गया 30 वर्गमूल 3। देखो दोनों से आंसर सेम आया, है ना। tan से किया तो भी सेम आया, cot से किया तो भी सेम आया, तो किसी से भी करो। अगर बात जब लंब और आधार की हो रही है, बात अगर लंब और आधार की चल रही है, तो फिर क्या होगा, या तो cot या तो tan। बात अगर आपके कर्ण और आधार की चल रही हो, कर्ण और आधार नहीं, कर्ण और लंब की चल रही हो, लंब और कर्ण, P और H, तो फिर साइन से करो या फिर कॉसिकेंट से करो, है ना, वो आपकी मर्जी है। चलो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अभी भी कुछ बच्चों ने गलत किया है, जिन बच्चों को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो फिर वाई लिखो ताकि हम आगे बढ़ सके। सॉरी। तो अभी के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी के लिए जो ऑप्शन नंबर डी था वो करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अभी तो मतलब बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन हमने किए, अब थोड़ा सा हम हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, अब बढ़ते हैं थोड़े अलग से सवाल की तरफ। आपको कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भाई पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें सबसे जो मेन चीज है वो तो है फिगर बनाना, कैसे आप डायग्राम बनाते हो, कैसे आप आकृति बनाते हो, वो मेन है। आकृति सही बनेगी तो आंसर भी सही कर पाओगे, आकृति में गड़बड़ कर दी तो आंसर भी गलत। इसको मान लेते हैं मीनार, मीनार को थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, चलो नहीं पर्वत ऊंचा रहेगा, मीनार छोटी रहेगी, तो मीनार को थोड़ा सा छोटा रखा और इसको मान लिया पर्वत, ठीक है। क्योंकि दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें बना दी, एक हमने बना दी मीनार और एक हमने बना दिया पर्वत। अब इन्होंने हमें कुछ कहा है, और भी इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने कहा कि मीनार के शिखर से पर्वत के पाद बिंदु पर, ठीक है, ये सेम तो नहीं लिखा है, मीनार के पाद बिंदु से पर्वत का शिखर, ठीक है, सॉरी, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये क्या है, मीनार का पाद बिंदु है, यहां से एक कोण बन रहा है पर्वत के शिखर तक, ऐसा, ठीक है। और अब देखो मीनार और पेड़ की बात कर रहे हैं, तो मीनार और पेड़ हवा में थोड़ी होंगे, जमीन पे खड़े होंगे। किस पे खड़े होंगे? जमीन पे, तो मतलब इनका आधार भी होगा और एक ही आधार पे ये खड़े होंगे, ठीक है। तो जो मीनार का पाद बिंदु था, वहां से अगर हम शिखर के पर्वत के शिखर तक जाएं तो क्या है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताओ? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री का। इस त्रिभुज को हम पूरा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि समझ आपको आ गया होगा, कलर मैंने अलग अलग इसलिए लिए थे ताकि समझ आए, ठीक है। तो एक हमारा त्रिभुज ये बन गया कि जब मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पे कोण बन रहा था। अब पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पे कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री। मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कितने का? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बस हो गया, हमारी फिगर बन चुकी है।
अब क्योंकि मीनार और पर्वत है तो हम समझ गए कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं दोनों ही। अब करना क्या है, आपको मीनार कितनी ऊंची ये भी दे रखा है, आपको कहा है कि मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंची है, और आपको बोला है कि पर्वत की ऊंचाई निकालो, मतलब इसको निकालो। अगर इसको हम नाम दे दें A B C D, तो त्रिभुज ABC और DBC दो त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें आपको इसकी वैल्यू 50 मीटर दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालने को बोला है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो इसका और इसका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमको जो है वो पहले किसी और की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर पर्वत की ऊंचाई निकलेगी। जैसे कि देखो, ये जो आधार है ये दोनों का है, ये आप देख पा रहे हो, आधार जो है वो दोनों का है। आधार का जो अनुपात है वो इस लाल रेखा के साथ भी बनेगा, क्योंकि लाल रेखा के लिए भी तो आधार यही है ना। अगर हम बात करें कि जो आपकी लाल रेखा है या जो लाल वाला त्रिभुज है उसके लिए आधार कौन है, तो उसके लिए भी तो आधार यही है, और जो काला वाला त्रिभुज है उसके लिए आधार कौन है, तो उसके लिए भी आधार यही है। दोनों के लिए आधार क्या है, दोनों के लिए आधार सेम है। बताओ ये क्लियर है सभी को? ऐसे क्वेश्चन हमने 6 में भी किए थे बहुत सारे, है ना। मैम तो ये जो आधार है इसका लाल वाले का अनुपात लाल वाली रेखा से भी होगा और काली वाली का अनुपात काली वाली से भी होगा। मतलब ये दोनों ही जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं आधार से जुड़ी हुई है, आधार से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी मदद से आधार का मान निकालेंगे, फिर आधार की मदद से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले मीनार की ऊंचाई से आधार निकालेंगे, फिर आधार से पर्वत की ऊंचाई निकालेंगे। किस किस को ये क्लियर है बताओ? यस मैम। सही बच्चे बताओ भाई, जिसको भी समझ नहीं आया वो पूछ लो। सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो अभी मीनार और आधार जिस त्रिभुज में है उस त्रिभुज को लेते हैं। ध्यान से सुनना, मीनार और आधार जिस त्रिभुज में है उस त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में है, किसमें है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जो मीनार और आधार है इनका अगर हम निकालना चाहे रेशो, तो किसकी मदद लेंगे, तो हम टेंजेंट की ही मदद लेंगे, क्योंकि लंब और आधार की बात अभी भी हो रही है, तो टेंजेंट थीटा को हम लेंगे। टेंजेंट थीटा कहता है लंब बटा आधार। ठीक है, आधार हमें नहीं पता, लंब हमें पता है, तो इसको लिख दिया हमने टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, बराबर का निशान। लंब कितना है 50 और आधार कितना है x। ठीक है, अब यहां से निकालो जरा वैल्यू x की कितनी आ जाएगी। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, क्या हो गया मैम 60 डिग्री कैसे लिया? कौन दिया था ना, हमें बोला था कि मीनार के पाद बिंदु से पर्वत की चोटी, पर्वत के शिखर पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अभी हमने ये वाला त्रिभुज लिया है ना मैम, ये ब्लैक वाले में आ रहा है ना? हाँ वो तो रुको एक मिनट, हाँ 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 ठीक है ठीक है, इसमें हम शायद 30 लेंगे। चलो बताओ, क्योंकि पूरा कोण नहीं बनेगा ना, आधा कोण बनेगा। हाँ ये ठीक बोला आपने। करो इसको सॉल्व, अब कितना आएगा। पचास वर्गमूल 3। एक मिनट, मैम 50 वर्गमूल 3। ठीक है ठीक है। टेंजेंट 30 होता है कितना, 1 बटा वर्गमूल 3। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 बटा x है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x। क्योंकि इसका गुणा कर देगा तो 50 वर्गमूल 3, ये आई x की वैल्यू, मतलब ये आई आधार की वैल्यू। तो आधार हमारा आ गया 50 वर्गमूल 3। अब इसकी मदद से इसको निकालो, तो अब पर्वत और इन दोनों को लेना है, तो अभी भी हम टेंजेंट को ही लेंगे। ठीक है, टेंजेंट थीटा को ही लेंगे। टेंजेंट थीटा फिर से क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, और उसके बाद अब थीटा में किसको ले बताओ, अब थीटा कितने किसको ले, हम ले रहे हैं त्रिभुज DBC।
60 60, ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि काले वाले त्रिभुज में 60 डिग्री आ रहा है। लंब नहीं पता, लंब को x मान लो, और आधार हमें पता है 50 वर्गमूल 3, और टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा, वर्गमूल 3। यस मैम। और करो जरा इसको सॉल्व, तो ये तो आपस में गुणा हो जाएंगे शायद। 50 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x ऐसे का ऐसा, और ये हो गया 50 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अब इसकी गुणा अगर कराएं तब तो ये शायद 50 आ जाएगा। मैम ये इनटू में 3 आ जाएगा ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या? टेंजेंट 60 था, टेंजेंट 60 लिया, लंब x था, आधार था ये। वैसे तो हमने सब कुछ ठीक किया है, पर गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि इसका आंसर तो 50/3 आ रहा है। बताओ किसी को कुछ गड़बड़ दिख रही हो अगर। यहाँ पे तो सब ठीक किया ना, टेंजेंट 30 था 1/वर्गमूल 3, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। मैम इसमें ये क्या कहते हैं, tan वाले में आधार बटे लंब आएगा लगभग। नहीं, लंब आधार बटा लंब मतलब है। मैम जो चीज निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं ना। नहीं, वो वैसा तो कुछ नहीं है, जिसको भी निकालना हो वैसा कुछ नहीं होता, वो तो चलो इधर उधर करके हो जाता है सॉल्व। बट अभी के लिए हमारा आंसर आ रहा है 50 गुणा में ऐसा कुछ 3, बट इनका 50/3 आ रहा है। तो ये हो गया वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा, इसके पास जाके ये गुणा कर देगा, और x ऐसे का ऐसा रह जाएगा। फिर तो ये 150 आ जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है फिर। एंगल तो हमने ठीक लिए हैं। मैम मेरा आ गया 50√3/3। कैसे? टेंजेंट 30 BC बटा बी 1/3 h। कोण तो ये हमने गलत नहीं लिखे, मीनार से 60 डिग्री और पर्वत से मीनार को 30 डिग्री। ठीक है, अभी ये तो हमारा आंसर ये आ रहा है, बाकी इसको मैं फिर से चेक करके बता दूंगी, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 50 × 3 150 के बराबर, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर आना चाहिए 50/3, ऐसा इसका आंसर आना चाहिए। बट हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, या तो फिर कोण की गड़बड़ हो रही है, या तो फिर कुछ लिखने में गड़बड़ हो रही है। इसको चेक करके मैं बता दूंगी, ठीक है।
तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में अच्छे से सॉल्व, और बाकी अगले क्वेश्चन भी हैं कुछ, इनको भी अच्छे से करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं क्योंकि थोड़े अलग से हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बाकी इसका देखते हैं अभी क्या गड़बड़ हुई है इसमें। तो बस अभी इतना ही रखते हैं इसको। कॉट से करके देखो, कॉट से करके देखें तब भी मुझे लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। देख लेते हैं कॉट से करके। आंसर तो सेम आना चाहिए ना, वही तो बात है, चाहे tan से करो चाहे कॉट से करो आंसर आना चाहिए ठीक। पर चलो कॉट से एक बार कर लेते हैं। तो cos थीटा, अगर ABC त्रिभुज को लें तो वो हो जाएगा कितना, आधार बटा लंब, है ना। कॉट 30 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगा, आधार ले लिया हमने x और लंब ले लिया था हमने 50। कॉट 30 कितने के बराबर हुआ, 150 ही आ रहा है क्या, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉट 30 वर्गमूल 3 होगा, x बटा 50, तब भी तो इतना ही आ रहा है। देखो ये उसके बाद भी 150 ही आएगा। कॉट या tan का फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, इसमें कुछ और ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम कल करेंगे आराम से। बाकी अभी क्लास को इतना रखते हैं। अभी के लिए कोई डाउट है क्लास में तो पूछ लो, लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।